Hello and Jai Hind everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So CDS 2 2026 को कितने दिन बचे हैं? लगभग 30 डेज। अब ये 30 डेज आपके डिसाइसिव होने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने भी अपने टाइम पर जब भी प्रिपरेशन करी है, मेरा एग्ज़ाम जब भी क्लियर हुआ है, उसके बाद हम एसएसबी देने जाते हैं। एसएसबी से हम स्क्रीन आउट या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होके जब वापस आते हैं तो हमारे पास 1 डेढ़ महीना या 2 महीना ही होता है। उसी में हम सारी अपनी जी जान लगाते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। और इस तरीके से मैंने 7 टाइम्स एग्ज़ाम जो है अपना क्लियर किया है इन अ रो। ठीक है। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल तो है, लेकिन पॉसिबल है विद राइट गाइडेंस। अगर आप यहाँ पर राइट गाइडेंस तो है ही है, साथ में आपकी राइट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। और आजकल इतना सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, क्या पढ़ें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ना पढ़ें। कई बार ऐसे सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत चाहिए भी नहीं, फिर भी एग्ज़ाम नहीं होता। तो ये भी चीज़ आपको नहीं करनी, इस चीज़ से भी बचना है। कैसे बचेंगे, चलो भी बात करते हैं, है ना। चलो बात करते हैं एक एक चीज़ की। तो सबसे पहले पैटर्न, मुझे नहीं लगता यहाँ पर पैटर्न की बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको पैटर्न ऑलरेडी पता होगा। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे। जैसे आपकी 3 सब्जेक्ट्स होती हैं, इंग्लिश हो गया, देन यू हैव जीके, और फिर आ जाती है मैथ्स। इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस होते हैं 120, जीके में 120 क्वेश्चंस, मैथ्स में 100 क्वेश्चंस, और तीनों 100 मार्क्स के ही होते हैं। ये आपका ओवरऑल पैटर्न होता है। उसके बाद इंग्लिश में आपको पता है कि कॉम्प्रहेंशन होता है, ग्रामर होता है, वोकैबलरी होती है। वोकैबलरी का डेफिनेटली पोर्शन आपका बढ़ रहा है, उसके लिए भी चीज़ें बताऊंगा कैसे आप एक्चुअली रिटेन कर सकते हैं वोकैबलरी को। कई बार होता है कि 1000 वोकैबलरी की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता, फिर बाद में क्या होता है कि हमने तो पढ़ाया था, ये तो आया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद कितना हुआ है, ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है। सेम आपका जीके और मैथ्स में भी होता है। कंटेंट तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, पूरे इंटरनेट आपका जो है कंटेंट से भरा हुआ है। चैट जीपीटी पे जाओ, पता नहीं कितना कुछ प्रैक्टिस मटेरियल, कितनी सारी बुक्स, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। चलो फिर, अब शुरू करने से पहले देखो, मैं आपको कुछ रिचुअल्स आज बताने वाला हूँ। वो रिचुअल्स आपके इस तरीके से होने चाहिए कि ये आपकी आदत है। ये तो आप अगर नहीं करेंगे तो आपको शाम को नींद नहीं आएगी। जैसे वो रुस्तम मूवी आई थी ना, उसमें अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलता है कि ये वर्दी मेरी आदत है, जैसे कि सांस लेना। तो सांस लेने की तरह आपकी कुछ आदत होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। 1 महीने तक तो एटलीस्ट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छी आदतें हैं वो फॉलो हो ही जाएंगी उसके बाद, मुझे पता है। क्या हैं वो चीज़ें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि भाई 7 घंटे सोना शुरू कर दो। कुछ होंगे ज़्यादा सोते होंगे तो भाई कम कर दो। कुछ तो मैंने देखा यार 10 11 12 घंटे सो रहे हैं, और कुछ हैं वो 3 4 घंटे ही सो रहे हैं, एकदम आप ख़त्म से लग रहे हैं। फिर बाद में आप डिफेंस एस्पिरेंट बोलते हैं खुद को। अपनी हेल्थ मेंटेन करो। दूसरी बात, कम से कम मिनिमम मैं कहूँगा 40 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ये आपने करना ही करना है, मॉर्निंग में आप करो। ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करने आए थे और आप मुझे सोने को बता रहे हो, एक्सरसाइज को बता रहे हो। बताता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। देखो, मैंने यार साइकोलॉजी भी पढ़ी है, ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन से आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर कंबाइंड होकर आपके रिजल्ट को निकालते हैं। आपको लगता है केवल पढ़ाई यहाँ पर हेल्प हो रही है, नहीं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई को इन्फ्लुएंस करती हैं और आपको पता नहीं चलता। ये हो गया, देखो, स्लीप हो गई, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। और तीसरी चीज़ है दैट इज़ गुड एंड क्लीन डाइट। ये 3 चीज़ों से पहले तो शुरुआत करो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। ये चीज़ें करनी है। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, मतलब दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, वो है सोशल मीडिया। 1 महीने के लिए कम से कम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। जिनको लगता है कि इंस्टाग्राम से मुझे न्यूज़ मिल रही है तो इंस्टाग्राम चलाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम से करंट अफेयर कर पा रहा हूँ, भाई करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन उठा लेना या फिर कोई वीडियो देख लेना, लेकिन सोशल मीडिया से करंट अफेयर्स मत पढ़ो। मुझे पता है कि आप क्या करते हो वहाँ पे, ठीक है, और अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप कई बार क्या करते हैं, आप खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। फॉर एट लीस्ट अ मंथ सोशल मीडिया को बंद करो, इंस्टाग्राम वगैरह बंद करो। ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता इंस्टाग्राम, यहाँ पे पड़ी हुई आईडी, लेकिन मैं वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट भी अपलोड कर पाता भी नहीं हूँ और मुझे करना भी नहीं है। ठीक है।
तो सोशल मीडिया से दूर रहो और थोड़ा सा मतलब अपने आप को निगेटिविटी से बचाओ। निगेटिविटी इन द सेंस कि आपके सामने बहुत से लोग आते हैं, ये एग्ज़ाम बहुत आजकल टफ आ रहा है, यूपीएससी आजकल बहुत डिफ़िकल्ट सा वो पेपर दे रही है, देखो उसमें कितनी कट ऑफ गई, इसमें कितनी कट ऑफ गई, इन सब चीज़ों से बचो। अपने आप को ऐसे दोस्तों से दूर रखो जिनका कोई गोल नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं डिफेंस की, आपके साथ में एक दोस्त है जो जॉब करता है कॉर्पोरेट में, आप उसके साथ घूमते हो। नहीं ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के लिए एटलीस्ट सबको बोलो कि भाई मेरे मेरे से थोड़ा-सा दूर हो जा, ठीक है? या फिर मैं दूर हो जाता हूँ 1 महीने के लिए एटलीस्ट, ठीक है? उसके बाद मैं सबको जवाब दूँगा, सबको मैं रिप्लाई करूँगा, लेकिन करूँगा या करूँगी जो भी है, लेकिन आप 1 महीने के लिए एटलीस्ट दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से, ठीक है? तो मतलब कि आप जो अपनी कंपनी है इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करें। अब बात आती है पढ़ाई पे, ठीक है? अब पढ़ाई सीधा शुरू कर देंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले आप इन चीज़ों को, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारो, अपनी कंपनी को सुधारो, अपने आस-पास जिन लोगों से आप सराउंडेड हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसको आप इम्प्रूव करो। और साथ में एक पढ़ने की जगह, आई होप आप अगर सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हैं, सिंसियर डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास एक टेबल तो होगी ही। एक टेबल होगी, एक चेयर होगी। अगर नहीं है तो आज ही बना लो। और ये आपका जो प्लेस है, ये आपका जैसे कि एक पूजा वाला स्थान होता है ना घर में, वहाँ पर आप चप्पल निकाल के जाते हो, वहाँ पर केवल आप पूजा करने ही जाते हो, वहाँ पर आप बैठ के खाना नहीं खाते, वहाँ पर बैठ के चाय पीते हुए नहीं दिखा होगा किसी को, वहाँ पर बैठ के कोई आराम नहीं करता, उसे एकदम सेपरेट सा रखते हैं। तो ये आपका होता है स्टडी प्लेस। भाई ये पूजा का ही स्थान है, यही तो आपकी असली पूजा है ना? यही कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो यही है। तो इस प्लेस को ना बहुत ही क्लीन रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी मतलब आपकी सराउंडिंग्स क्लीन रहती हैं, इससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्लीन रहती है। फिर आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, ठीक है? इसके बाद और हाँ, इस जगह को पोल्यूट नहीं करना। इस जगह को पोल्यूट कैसे कई बार कर देते हैं हम, यहाँ पे बैठ के खाना खाने लग गए। यहीं बैठ के हम दोस्त का अगर मान लिया कॉल आ गई या मैसेज करना, यहाँ पे बैठ के मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। मैंने रिप्लाई करना तो मैं उठ के जाऊँगा या उठ के जाऊँगी। यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है? ये आपके अंदर होना चाहिए कि ये मैंने नहीं करना है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई में सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जो आपने करनी ही करनी है। वो जैसे कि लिए न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी आदत है जैसे कि सांस लेना। हुँ? मतलब ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपका ऐसा होना चाहिए। हुँ? आपने न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ना है? 25 से 30 मिनट पढ़ना है बस। ज़्यादा नहीं पढ़ना, 25 से 30 मिनट केवल, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। इसके लिए मैंने कितना ज़्यादा एम्फसाइज़ दिया है, आपको पता नहीं है, एम्फेसिस दिया है, आपको पता नहीं। इस चैनल पर मैंने प्रॉपर्ली एक डेडिकेटेड वीडियो भी लॉन्च किया कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। मुझे पता है उस पर व्यूज़ नहीं आएँगे बहुत ज़्यादा, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे पता है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और ये चीज़ ज़रूरी है सच में, न्यूज़पेपर को पढ़ो। और न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, बहुत सारे हैं, बताऊँगा कभी, ठीक है? वैसे उस वीडियो को देखोगे उसमें भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपने डेली पेन और पेपर के साथ कुछ सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आप नहीं करते हो, किसके साथ? पेन और पेपर के साथ। मतलब आप पीवाईक्यू को उठा लेते हो, उसको देखते रहते हो, ठीक है? किस पे? पेपर पे। और पेन से आप वहाँ पर कुछ लिखते रहते हो। अगर ये आपका रिचुअल नहीं है लगभग 1 घंटे करने का, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर रहे यार। वो फ़ील नहीं आएगी। सही बता रहा हूँ, वो फ़ील नहीं आएगी। और स्पेशली मैथ्स वाले, ये वैसे तो इंग्लिश और जीएस में भी आपका लागू होता है, ये तो आपने करना ही करना है, ये इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग होता है। और स्पेशली मैथ्स वाले अगर आप नहीं कर रहे हो ये चीज़, तो बहुत गलत बात है। आपने रिचुअल बना लेना है कि मैंने कम से कम 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है? अब ये मैं चैप्टर वाइज करूँगा या चैप्टर वाइज मतलब करूँगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स यहाँ पर केवल मेल ही देंगे, ठीक है? तो 30 क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं। आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आप 30 क्वेश्चंस पेन और पेपर के साथ सॉल्व जरूर करेंगे, डेली करेंगे। और इसमें मुझे नहीं लगता आपको, अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस अगर आप 1 घंटे में क्या सॉल्व नहीं कर सकते। और मतलब मैं यार बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँगा कि ये अगर आपने कर लिया तो आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम ना क्लियर करने से। एग्ज़ाम क्लियर करने से, सॉरी, एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है, 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखना, जो बोलते हैं ना यार मैथ्स नहीं आती, ठीक है, मेरे से तो सवाल लगता ही नहीं है, ये कैसे बोल देते हो कि ये काम मेरे से होता ही नहीं है, ये तो मेरे को समझ आता ही नहीं है।
कोशिश तो करो, ट्राई करो, उसके बाद बताना। और ट्राई करने से पहले आप यहाँ पर गिव अप करने लग जाते हो, 3-4 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, अरे नहीं हो रहा, छोड़ छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़ना है भाई, करते रहना है, ठीक है। और जिनको लग रहा है कि अब तो 1 महीना ही बचा है, क्या हो पाएगा, 1 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। 1 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। 1 महीने में अगर ये 30-30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे, कितने क्वेश्चन हो गए? 900 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हम्म। सोच लो। और बीच में आपको मैं मॉक भी बताऊंगा। मॉक में आप पूरे पूरे क्वेश्चंस लगाएंगे, और ये क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए। तो ये सेशन कोई स्ट्रेटजी से ज़्यादा मुझे लग रहा है मोटिवेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको कुछ अभी रिचुअल्स वो बता रहा हूँ जो आपने करने ही करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली आपने क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने करनी करनी है। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, और संडे को बैठ के ये भी आपका रिचुअल होगा। अभी देखो, आज से देखोगे तो 3-4 संडे आएंगे। हर संडे को आपने क्या करना है, वही वाली सेटिंग जो प्रॉपर आपकी एग्ज़ाम वाली होती है, मैं उसी सेटिंग में बैठता था, क्योंकि मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना चाहता था एग्ज़ाम के लिए। तो मैं 9 to 11, तब 9 to 11 होता था, 9 to 11 बैठता था। फिर मैं 12 to 2 बैठता था, ठीक है। फिर मैं 3 to 5 बैठता था मैथ्स के लिए। तो इस तरीके से मैं पूरा सॉल्व करता था, फिर मैं उन पेपर्स को एनालाइज करता था 1 हफ्ते भर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके एनालाइज करता रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप प्रॉपर उसी एग्ज़ाम सेटिंग में, एग्ज़ाम वाली जो सेटिंग होती है उस पर बैठो, उसमें बैठो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें मैंने बताई हेल्थ वाली, कुछ मैंने बताई जो नहीं करनी है, दीज आर द डोंट्स। एंड थर्ड चीज़ है जो आपने करनी है, एसेंशियल है, ये सांस लेने जैसी आदतें आपको बना लेनी है, जो आपने करनी ही करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं जैसे कि लिए करना क्या है एक्चुअली, और सोर्सेस आपके आज क्या होने चाहिए। आज आपको सोर्सेस जो हैं लिख के रख लेने हैं अपने पास, कि ये सोर्सेस मेरे रहेंगे, इनके बाहर मैं यहाँ पर देखूंगा भी नहीं या देखूंगी भी नहीं। क्या होना चाहिए आपके, सबसे पहले आपका जो है बेस्ट आपका सोर्स हो सकता है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स, किसी और के नहीं। ये जाके जो दूसरी कोचिंग सेंटर में नोट्स मांगते हो या किसी टॉपर से नोट्स मांगते हो, ये आते छोड़ दो। खुद के अगर कोई नोट्स बनाए हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं नहीं बनाते हैं, अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं आपके 1 महीने तक, इनसे अच्छा कोई सोर्स है नहीं। तो आपका पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा सोर्स क्या होगा? दूसरा सोर्स होगा आपका पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ कौन से? तीनों में बता देता हूँ आपको कौन कौन से होने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है? अभी देखो टाइम कम बचा है, वैसे तो मैं 5-5 साल के बोलता हूँ, अभी मैं 3 साल के बोलूँगा। तो आपने क्या करना है, 3 साल के क्या करने हैं, 3 साल के आपके सीडीएस के और एनडीए के, मतलब कुल मिला के मान लो कि 6-6 पेपर लगाने हैं। 6 पेपर्स आपके हो गए एनडीए के, 6 पेपर हो गए सीडीएस के। ये इंग्लिश के पेपर आपके पास होने चाहिए। इनके सॉल्यूशन इस तरीके से आपको रटे होने चाहिए, और इनको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया। कई बार एरर को सॉल्व करते हुए हमें एक इंपॉर्टेंट वोकैब मिल जाता है, तो उस वोकैब को भी आपको देखना है। तो इस तरीके से आपने करना है। आपने 26 का पैटर्न ऑलरेडी देख लिया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। और देखो, जनरली पैटर्न आपका ये होता है कि 26 आपका जैसे पहला वाला जो पेपर होता है ना, उसी के बेसिस पर आपका सेकंड वाला आता है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, पहले ही मैं बता दूं आपको। और इसी के बेसिस पर आएगा, इसी के बेसिस पर आएगा। तो इसको आपने यहाँ पर देखना है कि इसमें देखो पीवाईक्यूज आए थे आपके, जो वोकैब थी वो पीवाईक्यू से आई थी, तो पीवाईक्यूज आपको करने करने हैं। पीवाईक्यूज आपको करने हैं फॉर स्पेशली वोकैब और थोड़े से कॉन्सेप्ट वगैरह। ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ सारे जो आपके सेक्शंस होते हैं, जैसे कि लिए S1 S2 हो गया, S1 S6 हो गया, PQRS हो गया, इनकी प्रैक्टिस कई बार आप बहुत अलग अलग से करते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भेजे, वो कैट के थे, और वो इतने ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट थे, वो किसी कोचिंग सेंटर ने प्रोवाइड करे थे उसे। अब वो सॉल्व कर रहा है, उसे लग नहीं रहा है, और वो पैनिक होके मेरे पास भेज रहा है। मैंने कहा भाई तूने करने ही नहीं है वाले क्वेश्चंस, क्यों पागल हो रहे हो इतना ज़्यादा? क्यों आप यहाँ पर अपने खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो? आप एक्चुअल पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। हम्म। ये वाले क्वेश्चंस पता है कोई नहीं बना पाता। मैंने भी बहुत ट्राई किया चैट जीपीटी और हर जगह से बनाने का, लेकिन S1 S6 आप या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो, न्यूज़पेपर से आप उठाओ सारी चीज़ें, ठीक है, तब आप बनाओगे। या फिर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि पीवाईक्यूज़ को उठाओ और वहीं से प्रैक्टिस करो। बाकी S1 S6 PQRS क्लोज टेस्ट इन सब का मैं कंपाइलेशन बनाने वाला हूँ। मैं आपको पिछले 5 साल के जो S1 S6 हैं सारे एक ही PDF में करके, या तो वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो तो मैं लाऊँगा डेफिनेटली, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर टेक्निक वगैरह पड़ी हुई हैं।
आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ आपको इन सब की कहाँ मिल जाएगी? डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इनके कंपाइलेशन मिलेंगे, जैसे S1 S6 हो गया पिछले 5 साल का, PQRS पिछले 5 साल का। सारे प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, आप जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बाकी न्यूज़पेपर रीड आपको करते रहना है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। इंग्लिश के आपके जो नोट्स हो गए, जो आपके ये जो PYQs हो गए, और तीसरा आपने कोई भी अगर कोर्स खरीद रखा था या आप किसी को फॉलो कर रहे थे, जिसको भी कर रहे थे उसी को करना है, दूसरे को नहीं करना है। लास्ट टाइम में सोर्स चेंज मत करना। मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं गलती से और मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, आपको फिर से अगर दूसरे चैनल पर जाना है, चले जाना, चुपचाप वहीं पे तैयारी करते रहना, ठीक है। लास्ट टाइम में सोर्सेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम जीके की। जो आपके सोर्सेस कुछ फिक्स होने चाहिए। अगेन नोट्स तो हैं ही आपके। अगर कई बार कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ रखी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसने पढ़ रखी हैं, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। अब आप रिस्क नहीं ले सकते नई एनसीईआरटीज को स्टार्ट करने का। आपने बुक्स स्टार्ट नहीं करनी है, ऐसा कोई टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो नोट्स अगर हैं, वेल एंड गुड। अगर आपने किसी के वीडियोस देख रखे हैं, अगर देख रखे हैं तो उसको देख लेना, ठीक है। अगर आपका क्लियर है तो आप वन शॉट देख सकते हैं, जिसके भी आए, ठीक है। हिस्ट्री और कुछ सब्जेक्ट के तो मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है मेरा तो ठीक ठाक सब्जेक्ट रहता है, मतलब मुझे थोड़ा पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप PYQs की बात करें, कौन कौन से आपके होने चाहिए। अगेन यहाँ पर 2 साल के रखो। 2 साल के क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न है। देखो GS में ना इनके PYQs को सॉल्व करते हुए टाइम लगता है। तो 2 साल के आपके होने चाहिए कौन से? एनडीए और सीडीएस दोनों। एनडीए और सीडीएस दोनों। साथ में आपके 2 पेपर हो जाएंगे, किसके? 2 पेपर हो जाएंगे आपके सीएपीएफ के। ये जरूर 25 और 26 वाले। 26 वाला हुआ, 26 वाला तो जरूर करना है। मैंने आपको एक बहुत पुराना मेरा वीडियो है, उसमें तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपका सीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एनडीए में पूछा गया, फिर उसको सीएससी में पूछ लिया, सीएपीएफ में पूछा, उसको अपना सीडीएस में पूछ लिया। सेम क्वेश्चन था, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि एक ही साल में रिपीट हुए हैं। और फिर 2 पेपर आपके हो गए कौन से? सीएससी के, ठीक है। सीएससी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 25 का हो गया और 26 का। ये दोनों पेपर्स आपने एनालाइज करने हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत लेवल को अप नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। इनको आप अगर देख लेंगे ना, इनकी जैसे हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, और आपका अगर मैं बात करूँ साइंस हो गई, तो ये सारे और करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स अगर है तो आपका पीआईबी तो है ही है। आपने देख लिया होगा कि अब आपके क्वेश्चंस पीआईबी से आ रहे हैं। तो इधर उधर का रैंडम करंट अफेयर्स मत करना। बाकी आपको इन पेपर से बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। करंट अफेयर्स आपका 2-3 साल का लगभग हो गया है, आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर पूछते हैं, लगभग 2 साल का। तो अगर आप सीएपीएफ को अच्छे से करेंगे, सीएससी को करेंगे, इनके करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेस होने चाहिए इसके लिए। बाकी वन शॉट वगैरह वगैरह अगर देखने हैं ना, तो भाई अभी से शुरू कर दो। 1 महीना है, अभी से अगर शुरू करोगे ना, तब आप कर लोगे। लास्ट में जाते जाते आप पैनिक करने लगते हो, लास्ट में आपको आप कैलकुलेट करने लगते हो, अच्छा यार ये 10 घंटे का है तो मेरे पास तो 4 दिन बचे हैं, तो मैं 10 घंटे का कैसे, आप एक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो। अभी से शुरू कर दो वन शॉट देखना, अगर आपको देखना है तो, ठीक है। फिर बात बची है आपकी मैथ्स की। मैथ्स में आप क्या करेंगे? मैथ्स में यहाँ पर अगेन आपको 3 साल के पेपर्स उठाने हैं, 600 क्वेश्चंस हो जाएंगे। वही 600 क्वेश्चंस आपको बार बार सॉल्व करते रहना है। बाकी जो भी कोर्स वगैरह आपने देख रखा था, उस कोर्स पर जाओ, उस कोर्स को अगेन फॉलो करते रहो, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर मत भागो। बाकी टीचर्स हैं बहुत सारे, किसी एक को पकड़ लो जो प्रैक्टिस करवाता हो, किसी एक को, और उसके पीछे ही लगे रहो, और ज़्यादा भागना मत इधर उधर, ठीक है। बस आपने इतनी जो चीज़ है वो फॉलो करनी है। अगर आप इधर उधर ज़्यादा भागोगे ना, तो दिक्कत होने वाली है। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ दिक्कत होने वाली है। और मैथ्स में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पेन और पेपर के साथ, टीचर्स आपके स्क्रीन पर सॉल्व करते रहेंगे, आपको मज़ा आता रहेगा, आपका ब्रेन कहेगा अरे वाह मेरे को तो आ गया, लेकिन आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो आपने वो खुद से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैथ्स आप इसी तरीके से सीखते हैं। आज ही बैठो, अपना खुद का प्लान बनाओ। देखो मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को ज्योमेट्री में ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी वेटेज आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप इस वीडियो पे हो तो आपको पता होगा। जैसे ज्योमेट्री है आपका, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। हम्म फिर आपका हो गया मेंसुरेशन। फिर मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर मुश्किल से मुझे लग रहा है 7 to 8 फार्मूले हैं, उन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आसान है, करने लायक है। अलजेब्रा हो गया,
ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हैं आपके जो आपने करने ही करने हैं। फिर बाद में आप स्टैट्स देख सकते हो, ठीक है, और आप नंबर सिस्टम देख सकते हो। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे मैं अरिथमेटिक कर लूँ, मैं तो एफकेट वगैरह दे के आया हूँ, ठीक है, तो मेरे को आती है। अरिथमेटिक के कितने आते हैं? 12-15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सीडीएस में। तो ज़्यादा उसके पीछे मत भागना, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन कुछ खास उससे होता नहीं है। तो इन चैप्टर्स को आप यहाँ पर रखो, टारगेट बनाओ कि हर एक मतलब 5 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री का, फिर ट्रिग्नोमेट्री करना, अलजेब्रा कर लेना और नंबर सिस्टम कर लेना। इनको तो आपने करना ही करना है। हाँ, और आपका मेंसुरेशन, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स कर लोगे, बहुत सही रहेगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो मुझे 9264922851 पर मैसेज कर लेना, ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ पर देखो, एक और चीज़ है जो हम करने वाले हैं अपनी तरफ से। ये आपका एक प्रोग्राम है जो लॉन्च होने वाला है। ये क्या है? ये एक्चुअली आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसमें क्या करूँगा मैं, मॉर्निंग में आपकी एक क्लास लूँगा, ठीक है। मॉर्निंग में आपकी गूगल मीट पर एक इंटरैक्टिव क्लास होगी। इसमें क्या होगा, मतलब ये मान लिया 40-45 मिनट की आपकी एक क्लास होगी, जिसमें सारे बच्चे आएंगे, सबसे पूछा जाएगा इंडिविजुअली आपका क्या है रिस्पॉन्स कल का और आज के। मैं टारगेट्स वगैरह, देखो टारगेट वगैरह कई लोग देते हैं आपके, जैसे वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर हम टारगेट जो देंगे, उन टारगेट्स में क्या रहेगा, साथ में प्रैक्टिस मटेरियल डेली का, कि आपको इतना इतना प्रैक्टिस करना है। डेली के स्पेसिफिक टारगेट रहेंगे कि इतने क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं इस सब्जेक्ट के और इस चैप्टर के आपने क्वेश्चंस करने हैं। और कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं वो सारी भी चीज़ें, पीवाईक्यू जैसे मैंने बताया, इनका कंपाइलेशन वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेली यहाँ पर सुबह सुबह उठेंगे, बढ़िया सा डेली मॉर्निंग पोस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो गया, रोड मैप मिल गया, मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप शुरू कर दें पूरे दिन को। फिर शाम तक जाते जाते आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है, जो हम बताएंगे जिस तरीके से आपको मतलब अपनी अटेंडेंस लगानी होगी कि यस यू हैव कंप्लीटेड, एक थम्स अप वगैरह देके, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में कंटेंट वगैरह तो मैं आपको और देता ही रहूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या एक्चुअली आपको करना चाहिए। पर्सनल मेंटोरशिप भी हफ्ते में एक बार कर लेंगे, ठीक है, एक बंदे से एक बार हम मतलब वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम चलने वाला है। और सैटरडे और संडे को हम क्या करेंगे, सैटरडे और संडे को आपसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, बिठा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना होगा क्वेश्चन पेपर्स को और फिर आपने सबमिट करना है कि कैसा क्या आपका स्कोर रहा, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, इन सब चीज़ों को। तो ये 2 दिन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो मतलब प्रॉपरली आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो पूरा इंटरनेट है, पूरा जो यूट्यूब है, सब कुछ कंटेंट से भरा हुआ है, कहाँ से क्या पढ़ें, लेकिन स्पेसिफिक गाइडेंस वगैरह देने की बात आती है। मुझे लग रहा है आजकल इंपॉर्टेंट वही है, मेंटोरशिप। और हम मेंटोरशिप ही दे सकते हैं, है ना। क्योंकि डेफिनेटली हम किसी टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते जब हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसके पीछे हार्ड वर्क करके आते हैं, पढ़ के आते हैं। लेकिन मेंटोरशिप के मामले में यू नो दैट कि मतलब अगर मैंने 7 टाइम्स सीडीएस क्लियर किया है और ये इन अ रो क्लियर किया है, एनडीए हो गया, एफकैट हो गया फॉर वंस, ठीक है, तो डेफिनेटली आई हैव आइडिया, आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू सर्टेन थिंग्स जो कि आपको काफ़ी अच्छे से मिलने वाली हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है तो आप मुझे 9264922851 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आपको फ़ी वगैरह बता दी जाएगी। ये मेरा नंबर रहा, ये नोट कर लो। और यहाँ पर आपने मुझे टेक्स्ट करना है, उसके बाद डेफिनेटली। और अगर आप मतलब नहीं ये कर सकते तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब भी आप मतलब डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। यूट्यूब पर ऑलरेडी इंग्लिश का काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है ना। और मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। पहले तो अपनी साइकी को क्लियर करो, ये बहुत ज़रूरी है। और इस मेंटोरशिप का मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, फ़ायदा ये है कई बार बच्चे होते हैं वो गिव अप करने लगते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो मुझे लगता है यार वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस डायरेक्शन में हम काम करने वाले हैं ज़्यादा, ताकि आप अपनी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखते हुए कैसे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और ये डेली आपका सेशन होगा मॉर्निंग में ही होगा। और उसके बाद आपका पूरे दिन का जो रोड मैप है वो क्लियर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा और आपको कुछ स्पेसिफिक कंटेंट दे दिया जाएगा कि ये आपने प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आप अपना डेली का जो है टारगेट वगैरह करते रहेंगे। और फिर हम सैटरडे संडे को मिलेंगे, जहाँ पर आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक ठीक है।
और फिर देखेंगे क्या क्या रिजल्ट रहा। तो इस तरीके का कुछ आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। और पीडीएफ्स आपको सारी वीडियोस की, ये टेलीग्राम चैनल है डेली क्लास, इस पर आपका सारा कंटेंट आने वाला है। जो मैंने आपको कंपाइलेशन और बहुत सारी चीज़ें बताई ना, वो सारी चीज़ें यहीं पर आने वाली हैं। तो आपने यहाँ पर जाके डाउनलोड ऐसे क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना, जब भी जो भी आता है। और फिर करते हैं अपनी तैयारी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो कि आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है कि एक ऐसा करके है कि इफ़ यू थिंक यू कैन देन डेफिनेटली यू आर राइट, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट देन ऑल्सो यू आर राइट। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, राइट। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।